दोस्तों, आज मैं आपको इस लेक्चर के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल इशू जो कि आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हैं कि रात को किसी का मर्डर हो गया और सवेरे आप फोटो देखते हैं, या विवाह शादी में डीजे प्रोग्राम में नाचते नाचते किसी के बाद जो वो किसी हॉट डिस्कशन चल पड़ी और वो हॉट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स के द्वारा जो वो मर्डर हो जाता है, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या अथॉरिटी जो किसी अवैध कब्जे को हटाने के लिए गई, आगे बात हुई और मर्डर हो गया। दो पार्टियों में आपस में जमीन के बंटवारे के ऊपर जो वो कहासुनी हुई और मर्डर हो गया, या पड़ोसी द्वारा पानी छोड़ने के नाली के लिए जो वो बहस हुई, मर्डर हो गया। बहुत सारे मर्डर हैं, या अवैध संबंधों के साथ जो मर्डर हो गए हैं, किसी की रेप का मर्डर हो गया, जैसे कि अभी शिमला में हाल ही में वीडियो प्रकरण मामला जो आपके यहाँ अखबारों में हाईलाइट हुआ है। तो इन चीजों में मर्डर शब्द जो है, जहां मर्डर बा कल्पेबल होमिसाइड की बात आ जाती है, तो वहां पे ये सुनिश्चित करना कि क्या ये मर्डर की श्रेणी में आता है या कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बात डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि होमिसाइड है क्या। होमिसाइड क्या है? होमिसाइड वर्ड जो वो लैटिन भाषा से लिए गया है और ये दो भागों में, होमो प्लस साइड। होमो प्लस साइड, होमो का मतलब होता है कि मानव और साइड का मतलब होता है चोट, हत्या, वध, यानी कि इसका संक्षिप्त जो अर्थ हुआ मानव वध। अब मानव वध, मर्डर बाय ए पर्सन ऑफ ए पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का वध करना ही मानव वध की श्रेणी में आएगा। अब इसमें यह बताया गया कि मानव वध जो वो कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार का होता है। लॉफुल मर्डर जो कि सेक्शन 76 से लेके 1 से कहीं ना कहीं विधि द्वारा जो न्याय संगत बनाया गया है, कोई ऐसा कार्य हो वो विधि द्वारा जो न्याय संगत बनाया गया है। दूसरा मर्डर जो वो अनलॉफुल मर्डर है, जो कि आईपीसी के चैप्टर 16 में डिफाइन किए गए, जिसमें जो कि कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 304 व मर्डर 300 302 व नेग्लिजेंट एक्ट जैसे 304 ए या 304 बी इत्यादि जो ये अनलॉफुल मर्डर की श्रेणी में आते हैं। अब ये डिसाइड करना वेदर इट इज ए मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, तो ये चीजों को सुनिश्चित करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक साल्दाना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में 2003 का केस है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। उसमें इसकी डिग्रीज, हत्या की डिग्रीज जो सुनिश्चित की गई है। इसमें फर्स्ट डिग्री है मर्डर, जैसे राम जो श्याम का पिस्टल से वध कर देता है, मारने के संघर्ष से, वो सीधा मर्डर माना जाएगा। और दूसरा जो इसमें जो सजा है, मर्डर में जो सजा है वो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। दूसरे में कल्पेबल होमिसाइड, इंटेंशन और नॉलेज है, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आता है, लेकिन इंटेंशन और नॉलेज दोनों चीजें शामिल हैं। तो इसकी सजा जो पैरा 1 के अनुसार कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 304 में जो सजा बताई गई है, उसकी सजा 10 साल से आजीवन कारावास और दंड से, जुर्माने से भी हो सकती है। लेकिन जहां इंटेंशन का अभाव है, जैसे सपोज करो ऐसे बिना इंटेंशन के लड़ाई हुए और किसी का वध हो गया, तो वो इसके पैरा नंबर 2 में पड़ेगा और इसकी सजा जो वो 10 साल तक कैद कारावास हो सकता है और जुर्माने सहित भी ये बातें हो सकती हैं। अब जहां तक कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के डिफरेंशिएट करने की बात है, तो इसमें मेनली 3 बातें देखी जाती है: नियत, ज्ञान, संभावना। नियत जो वो दोनों तरफ एक नियत होती है, ये इस कल्पेबल होमिसाइड में किसी जगह पे नियत की वो अब्सेंस हो सकती है कि नियत नहीं थी लेकिन मार दिया, लेकिन यहाँ पे नियत मारने की, मर्डर में नियत की मारने की होती है। सपोज करो मैं आपको एक विजुअल ग्राफिक्स के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो वो अटैकर है, ये इस व्यक्ति के ऊपर चार्ज करता है इसकी हत्या करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले डिफरेंस आपको ये बताया कि इंटेंशन दोनों में उस कार्य से, जिस कार्य से मृत्यु है, मृत्यु करने के आशय से किया गया है। इंटेंशन दोनों में, किसी सिचुएशन में अपराधी मानव वध में इंटेंशन का अभाव हो सकता है। दूसरा है संभावना। 299 304 वाली मैं बात बोलूं, वह व्यक्ति कोई ऐसी शारीरिक चोट पहुंचा रहा है जिससे मौत होना संभाव्य प्रोबेबिलिटी है। अगर दूसरी तरफ उसी चोट को वह व्यक्ति ऐसी कोई शारीरिक चोट पहुंचा रहा है, तो जानता है चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति, मैं ये स्पेशली इंफेसिस कर रहा हूं इसके ऊपर,
इसके ऊपर मैं प्रेशराइज कर रहा हूं कि वह व्यक्ति जो चोट ऐसी पहुंचा रहा है वो जानता है कि उस चोट के लगने से उस व्यक्ति की मृत्यु जो वो संभव है, सुनिश्चित है, संभव है। सपोज करो कि ये व्यक्ति जो वो किसी लीवर की बीमारी से पीड़ित है, वो विक्टिम है, एग्रीड है लीवर की बीमारी से। ये व्यक्ति अटैकर जो है वो जानता है ये पीड़ित है और इस व्यक्ति के स्टमक पे पंच मारता, चोरी एक मुक्का, और इसकी हत्या कर देता है, तो वो मर्डर की श्रेणी में आएगा। साथ में बोला गया है कि सपोज करो, साथ में ये भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे सपोज करो कि बोलते कि चोट जो वो बॉडी के किस पार्ट से, किस वेपन से, जो कि प्रकृति के साधारण क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए काफी है। ये अटैकर क्या करता है कि किसी स्वॉर्ड से, तलवार से इस व्यक्ति की गर्दन में वार करता है। तो ये संभव है, निश्चित है कि प्रकृति के साधारण क्रम में हमारी जो नेक है एक बॉडी का बहुत ही वाइटल पार्ट होता है, और जहां अगर तलवार जो वो एक शार्प वेपन है उससे अगर चोट मारेगा तो मर जाएगा। या ये व्यक्ति इस व्यक्ति को उठा के किसी एसिड के ड्रम में, जैसे तेजाब का ड्रम है, उसमें डाल देता है, तो संभव है कि उसकी मौत निश्चित है। तीसरी बात जो इसमें मेन डिफरेंशिएट करने वाली है वो ज्ञान। ये व्यक्ति जो है वो उस कार्य को इस ज्ञान के साथ कर रहा है, वह जो कार्य कर रहा है वो इस ज्ञान के साथ कर रहा है कि उस कार्य से मौत होना जो वो संभाव्य है। लेकिन अगर मर्डर की तरफ जाए तो वो एक्ट ऐसा कर रहा है कि वो कार्य इतना खतरनाक है, वो व्यक्ति जानता है कि इस कार्य से मौत होना संभव है, डेफिनेट जो मौत हो जाएगी। सपोज करो कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। पहले 200 नहीं दूंगा, 304 के बारे में कहना चाहूंगा कि सपोज करो एक व्यक्ति ने यहाँ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के ग्राउंड में एक खड्डा कर दिया, गहरा खड्डा कर दिया डीप, ऊपर से झाड़ियों से उसको ढक दिया। राम नाम का व्यक्ति जो है वो वहां से गुजरता है और उस खड्डे में गिरने से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ इस व्यक्ति ने अगर खड्डा बनाया तो वो संभाव्य, वो जानता है इस चीज को कि भाई यहाँ जो गिरेगा वो मौत होने की संभावना है। जहां मर्डर वाली, अगर इसी एग्जांपल को मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति ने पीडीसी ग्राउंड में खड्डा खोदा और उस खड्डे में 4-5 जो तेजदार जो तलवारें थी वो खड़ी कर दी, ऊपर से उसको कवर अप कर दिया झाड़ियों से। राम नाम का व्यक्ति वहां से गुजरता है, उस खड्डे में गिरता है और जो स्वॉर्ड, एक तलवार जो खड़ी थी उसके पेट में घुस जाती है और वो व्यक्ति जो मर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मर्डर की श्रेणी में आएगा। अब जहां तक इसकी डेफिनेशन की बात है तो डेफिनेशन में 300 हत्या की श्रेणी में जो बातें बताई गई कि बोलते प्रत्येक कल्पेबल होमिसाइड मानववध है, प्रत्येक आपराधिक मान जो मानववध की श्रेणी में आएगा अगर वह कार्य वो नियत ज्ञान संभावना जो मैंने आपको 4 प्रकार की बातें बताई उसमें फॉल करता है तो वो हत्या माना जाएगा। प्रत्येक आपराधिक मानव जो वो हत्या माना जाएगा। लेकिन उसमें धारा 300 में ही कुछ अपवाद बताए गए, एक्सेप्शन बताई गई कि कब जो अपराधी मानव जो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक्स आपके लिए सरपोक शब्द ये 5 अपवाद बताए गए हैं। इन 5 अपवादों में एस फॉर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, अचानक व गंभीर प्रकोपन मिलने पर जो है वो अगर किसी की हत्या कर देता आदमी, वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, वो जो अपराधी मानववध में आएगा। जैसे सपोज करो राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, मैं काल्पनिक नाम किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं काल्पनिक नाम यहां पे कोट करूं। राम श्याम को बोलता है कि तेरी घरवाली जो वो कैरेक्टरलेस है और बदचलन बजारू होता है। श्याम जो है वो इसी में अचानक प्रकोपन में, गुस्से में, अचानक गंभीर प्रकोपन में आके जो है वो राम की हत्या कर देता है, तो वो हत्या की श्रेणी में आके जो वो अपराधी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं कि ये बहाने से नहीं आना चाहिए, गुस्सा जो है वो बहाने से नहीं आना चाहिए। सपोज करो कि राम और श्याम पहले जमीन की बात करते हैं और राम जो श्याम को बोलता है कि तू बेवकूफ है, तुझे नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, और श्याम जो है वो उसी चीज को भी मेरे को बेवकूफ बोला और उसका वहां से नीचे से उठाता है, एक डंडा और उसको बंद कर देता है, तो वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो इस एक्सेप्शन में वो हत्या की श्रेणी में आएगा। इसी तरह सपोज करो कि वो सरकारी सेवक, लोक सेवक के कार्य से, गुस्सा जो लोक सेवक के कार्य से नहीं आना चाहिए। सपोज करो राम एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो किसी श्याम नाम के अपराधी को पकड़ने जाता है या गिरफ्तार करने जाता है,
श्याम उसका बहाना बनाता है कि मुझे गिरफ्तार करने आया, वो उसका राम की हत्या कर देता है, तो वो हत्या की श्रेणी में आएगा, ना कि आपराधिक मानवबद्ध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी तरह गुस्सा जो है वो किसी प्राइवेट डिफेंस के कार्य से नहीं आना चाहिए। सपोज करो कि एक व्यक्ति जो वो राम जो श्याम को उसके प्राइवेट पार्ट से पकड़ लेता है, श्याम उससे बचने के लिए जो वो राम के नाक पे जो वो मुक्का मारता जोर से, जैसे ही राम को मुक्का लगता है, राम जो पिस्टल निकाल करके श्याम की हत्या कर देता है, तो वो हत्या की श्रेणी में आएगा, ना कि आपराधिक मानवबद्ध की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा अपवाद जो बताएंगे, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। हमें कानून में जो वो अपने शरीर संपत्ति की रक्षा करने के लिए अधिकार दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति इस अधिकार का अतिक्रमण कर लेता है, एक्सीड कर लेता है, हमें अधिकार दिया है लेकिन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई, लेकिन सद्भावना से, सेक्शन 52 में बोला गया कि सद्भावना से कार्य करता हुआ अगर वो कार्य कर बैठता है, जैसे सपोज करो कि एक व्यक्ति को चाबुक से मार रहा है, दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस चाबुक की अटैक से बचने के लिए मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव है, और उस दूसरे व्यक्ति की चाबुक मारने वाले की हत्या कर देता है, तो वो व्यक्ति हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, आपराधिक मानवबद्ध की श्रेणी में आएगा। इसी तरह पब्लिक सर्वेंट द्वारा कई बार जो वो अपनी जो विधि द्वारा जो पावर दी है उसको एक्सीड कर देता है। सपोज करो राम जो किसी को गिरफ्तार करने, ऐसे व्यक्ति को जिसपे चोरी का अभियोग लगाया गया है उसको गिरफ्तार करने के लिए जाता है, लेकिन राम को ये अधिकार नहीं है कि उसको गिरफ्तार करके इसमें उसकी हत्या कर दे। लेकिन श्याम जो चोरी का अपराधी है, भागने की कोशिश करता है, राम अपना सद्भावना में काम करते हो कि मुझे विधि द्वारा ये अधिकृत किया गया, उसकी हत्या कर देता है, तो भी वो हत्या की श्रेणी में ना के कल्पेबल होमिसाइड रहेगा। इसी तरह ओपन फाइटिंग, कई बार अचानक लड़ाई हो जाती है कि पहले बातचीत चली थी, फिर बहसबाजी शुरू हो गई, फिर हाथापाई को उतराए और गला पकड़ा जो वो सांस फूट मर गए, तो ये कल्पेबल होमिसाइड रहेगा। कंसेंट में भी जैसे राम जो वो कैंसर से पीड़ित है, श्याम डॉक्टर को बोलता है कि मेरी इंजेक्शन लगा दो, हत्या कर दो ताकि मुझे छुटकारा मिले, और डॉक्टर जो वो उसका इंजेक्शन दे देता, मर जाता, तो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, ताकि हत्या की श्रेणी में। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।